जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में सब्जेक्टिव कैसे लिखे। मान ले हमने हिंदी पढ़े ही नहीं है और हमको सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन भी तक नहीं याद है, लेकिन अब एग्जाम में बैठ गए हैं ना, और एग्जाम में हमको क्वेश्चन आंसर नहीं याद है, लेकिन हम लिखना चाह रहे हैं जी। तो कैसे लिखाएगा, आइए हम लोग एक वीडियो के माध्यम से हमने इसमें पूरा जिक्र किए हैं, ताकि जो भी बच्चे किताब सही से नहीं पढ़ पाए हैं उसको वह मैंने कैसे लिख पाएगा। वह चाहे हिंदी हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, है ना, मैं जो भी विषय हो, चाहे संस्कृत ही क्यों ना हो, सिर्फ मैथ को छोड़कर बाकी हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मैथ के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं वीडियो, ताकि हम लोग उस प्रश्न को कैसे लिख पाएंगे काफ़ी आसान विधि से, और उसको थोड़ा याद भी नहीं करना पड़े, और किस प्रकार से लिखना हो। आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। और प्रश्न नंबर देखिए, हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर पूरा 6 तक हमने एक डाटा तैयार कर लिया है ना। अब इसमें आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से होगा हिंदी की संपूर्ण कथा हम बताने जा रहे हैं। आप लोग यदि हिंदी पढ़ भी लिए या नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, है ना। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में आपका पूछेगा से गद्यांश, है ना। नंबर 1 में पूछेगा गद्यांश, तो गद्यांश आपका क्या को पूछेगा, 2 को पूछेगा, क नंबर में या फिर ख नंबर में। और क नंबर में जो पूछेगा तो 5 को पूछेगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 क नंबर में भी 5 का जवाब देना है और नंबर ख में भी 5 का जवाब देना है। तो आपको जब क लिखिएगा तो ख नहीं है, जब ख लिखिएगा तो क नहीं, है ना। दोनों में से कोनो एक ही लिखना है ना। अब देखिए, नंबर 2 में भी आपका गद्यांश ही है। नंबर 2 जो गद्यांश है, नंबर 2 में भी गद्यांश क्या को देगा, 2 को देगा, क्योंकि प्रश्न तो अभी डबल आ रहा है ना। तो डबल में से कोनो आधा लिखना है, फिर आधा छोड़ना रहता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी है कि क लिखिए तो ख नहीं, या फिर ख लिखिए तो क नहीं, लेकिन प्रत्येक में आपको 5-5 को क्वेश्चन देगा, है ना। कितना क्वेश्चन देगा, तो 5-5 को। जब क्वेश्चन देगा तो 5 गुने ये 2 नंबरिया होता है, तो 5 दूना 10। अब देखिए, यानी आपका 10 नंबर के गद्यांश है और फिर 1 नंबर में, फिर नंबर 2 में भी कहते हैं गद्यांश है, यानी 10 10 20, यानी आप लोग सिर्फ 20 नंबर कहाँ से ला सकते हैं, गद्यांश से ला सकते हैं। अब देखो, तो पहले गद्यांश होता क्या है ना, बहुत कोई के मन में डाउट ऐसा हुआ कि सर हमने गद्यांश तो पढ़ा ही नहीं है। गद्यांश आपका किताब का सिलेबस नहीं है ना। ये आपका एक व्याकरण के ठौड़ी मानिए जो कहानी के जैसा होता है, और कहानी आपको पढ़कर उसको उसमें से लिखना रहता है। तो हमने गद्यांश भी इस वीडियो में बताएंगे आपको। अब देखिए, नंबर 3 में है आपका निबंध। नंबर 3 में क्या है, निबंध। तो नंबर 3 में जो निबंध है, तो ये कम से कम बोलता है 250 से 300 शब्दों में इसको जवाब दे, यानी लमसम आप लोग इसको 3 पेज में लिखना होगा। कितना पेज में, 3 पेज में लिखिएगा। एक जो लाइन है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, इसमें 4 से 5 ही वर्ड लिखिएगा, है ना। अब देखिए, तो ये आपका कै नंबर का होगा जी, ये भी आपका 10 नंबर का। कितना होगा, 10 नंबर का। तो पहले का 10 नंबर का, दूसरी का भी 10 नंबर का, तीसरी का भी कै नंबर का, 10 नंबर का। तो 10 10 20 20 10 30, है ना। अब देखिए, अभी हम लिखने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। अब सुनिए, नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में आवेदन पत्र या संवाद, है ना। तो आवेदन पत्र आपका 2 प्रकार का होता है ना। अब देखिए, या आप लोग संवाद लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए या संवाद लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए, नंबर 5 में प्रश्न और उत्तर, मैं प्रश्न का आंसर भी देना है। तो प्रश्न का आंसर इसमें क्या गो रहता है, 10 गो रहे, क्या गो रहेगा, 10। तो 10 में से क्या का जवाब देना है, 5 का जवाब देना है। और वो प्रत्येक क्या नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, यानी 5 दूना 10 नंबर का ये हो जाएगा। और आवेदन पत्र चाहे संवाद ये क्या नंबर का है, 5 नंबर का ई है। और व्याख्या करने वाला है, तो व्याख्या करने वाला 2 गो प्रश्न देगा, क्या गो देगा प्रश्न, 2 गो में से क्या गो लिखना है आपको, ये वो लिखना है, जो कै नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। तो यानी 5 नंबर यहाँ पे आ गया। तो देखिए, आपका 50 नंबर पुर गया, 5 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, क्या हो गया, 5 5 10 10 10 20 20 10 30 30 20 50, यानी आपका 50 नंबर हम गिना दिए ना। अब देखिए, जो व्याख्या करने वाला जो प्रश्न रहता है, तो व्याख्या करने वाला में एक बात जोड़ना ही रहता है। वो कौन सी बात है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 और जावना चैप्टर का होगा। जैसे मान लें कि 20 के दांत का होगा ना, तो 20 के जब दांत का होगा तो लिख देना कि 20 के क्या दांत, 20 के दांत से संकलित है ना। इतना बात कम से कम आपको किस में जोड़ना है, व्याख्या करने वाला में जोड़ना रहता है। क्या जोड़ना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2
20 के दांत से संकलित है। इतना बात आपको हर हाल में जोड़ना ही है। किस में? जब देगा कि सप्रसंग व्याख्या करिए, व्याख्या करने वाले में इतना बात आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और हमने बहुत सिंपल से सरल वाक्य को लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप लोग इतना भारी न लगे। इसके बाद में आपको कम से कम इसको एक पाना में लिखना होगा, कम से कम पूरा एक पेज में इसको लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरी 5 नंबर मिलेगा। और कहाँ से लिखे? जैसे यहाँ पर मान लीजिए 20 के दांत के बारे में आपको कह रहे हैं, तो पूरा 20 के दांत के बारे में आपको पूरा सारांश में पूरा संक्षेपण आपको इसमें लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए अब नंबर हम लोग चलते हैं 5 नंबर की ओर, ताकि 5 नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे। 5 नंबर में क्या प्रश्न और उत्तर है, जो यानी कि 10 को क्वेश्चन रहेगा जो 5 नंबर का होगा। वो प्रत्येक नंबर का नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, यानी 5 दूना 10 नंबर। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका आप लोग ऐसे रखिएगा कि खंड ब, कथी लिखिएगा? खंड ब। और खंड ब में क्या लिखिएगा? प्रश्नों उत्तर, यानी प्रश्न उत्तर संख्या कितना? 5। ऐसे चेक करने वाले को थोड़ा भी डाउट नहीं होगा से भाई कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है ना। अब देखिए अब यहाँ पर नंबर कम में लिखा हुआ है कि लेखक अमरकांत को क्या लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में से आपको एक बात छांटना रहता है। वो क्या छांटना है? तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें से आप कब वाला वर्ड को छांटिएगा, कौन वाला वर्ड को छांटिएगा, कौन वाला वर्ड को, और कैसे वाला वर्ड को, और कहाँ वाला वर्ड को, ठीक है ना। इतना वर्ड जब छाड़िएगा ना तो लगेगा से आप आंसर बोल रहा है ना। जो भी क्वेश्चन रहेगा और आपको 10 में से कितना लिखना है? 5 ना लिखना है। जो भी मैंने 5 को आप लिखिएगा, तुक्का से लिखिएगा, जो हम तरीका बताएंगे आप उससे लिखिएगा। उसमें से कब, कौन, कैसे, कहाँ वाला वर्ड को छांट दीजिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग उसको देखते हैं। जैसे यहाँ बोला ना कि लेखक अमरकांत को क्या, तो यहाँ पर क्या वाला बात आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या को छांटना है। किसको छांटना है? क्या को छांटना है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब देखिए अब हम लोग अब इसको लिखते हैं और लिख के थोड़ा देखते हैं कि कैसे लगेगा ये वर्ड। जब इसमें से हम लोग क्या को छांटेंगे तब मेरा ऐसे माने बनेगा कि लेखक अमरकांत को लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है ना। इसमें से देखो सिर्फ खाली हमने क्या छांटे हैं, बाकी जो भी शब्द हैं उसको हमने लिखे हैं। तो देखो ये अपने आप से 3 लाइन में जुड़ गया और लग रहा है ऐसे कि जैसे हमने इसका आंसर भी देने जा रहे हैं ना। तो बिना याद किए आप लोग 3 लाइन लिख लिए ना, और इसमें से किसको किसको छांटना है, तो हमने क्या बोले अभी? कब को, कौन को, कैसे को, और कहाँ को, और किसको, क्या को छांटना है। इतना छांटने के बाद में जो भी शब्द बचेगा आपको उसको लिख दीजिए, सिंपल सी बात है ना। तो देखो इसमें से क्या जो शब्द था खाली हमने इसको क्या को हटाकर बाकी जैसे हुए वैसे हमने लिख दिया ना। अब देखो अब एक और बात, मेरा बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वह बात यह है कि आपका 1 से लेकर 59 तक पूरा व्याकरण की संभावना है ना। क्या किसका संभावना रहता है? व्याकरण का। इसमें से 1 से 59 के बीच में कुछ ऐसा 10 प्रश्न रहता है जो सब्जेक्टिव में किताब के द्वारा रहता है। बाकी आपका अधिकतर से अधिकतर सवाल व्याकरण का होगा ना। लेकिन 60 से या 60 के बाद से आपका किताब का क्वेश्चन आता है। किसका क्वेश्चन आता है? किताब का क्वेश्चन आता है ना। तो आप लोग जो भी मैंने हम जोड़ने वाला तरीका बताएंगे तो आप लोग 60 के बाद, किसके बाद? 60 के बाद जोड़िएगा, है ना। चलिए तो अब हम उस जोड़ने वाले तरीका भी बता रहे हैं आपको। आइए तो हम लोग देखते हैं अब उसको भी थोड़ा। जैसे अभी हमने बोले हैं कि आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा 1 से लेकर 6 तक रहेगा ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 60 के बाद किताब से क्वेश्चन रहता है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने MBD गाइड लिए और वहीं से आपको यह प्रश्न लिखने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैदुरे पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है ना। इसका ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी उपन्यास में, नंबर B में, अंग्रेजी नाटक में, नंबर C में, तुलनात्मक व्याकरण, और नंबर 4 में तमिल उपन्यास में। अब देखिए अब हमने इसको कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखने के लिए सिखाएं आपको। देखिए तो पहले आप लोग को हमने यहाँ तक बता दिया है। क्या पूरा फुल नहीं आ रहा है ना? चलिए आ गया, पूरा फुल आ गया। हाँ सुनिए, जैसे अभी हमने यहाँ तक अभी आपको लिखने के लिए सिखाया है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैदुरे पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह लिखा हुआ है। हमने यहाँ से अभी क्या छांटे हैं? हमने बताया ना कि जहाँ पर कहाँ, कब, कैसे होगा उसको छांटा है ना। तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिखे कि मैदुरे पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह लिखा हुआ है। हमने यहाँ से सिर्फ अभी कहाँ को छांटे हैं ना, कहाँ को हमने बार बार बोला कि कहाँ, कब, कैसे, क्या को छांटना है हमेशा। तो यहाँ से कहाँ को छांट दिए। अब सुनो यहाँ पर लिखा हुआ कि हिंदी उपन्यास में। तो हम देखिए जो भी माने इसका ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन, तो ऑप्शन को आप लोग कोमा मार के लिखिएगा। क्या मारकर? कोमा दे देकर। यहाँ पर लिखा हुआ है
कि हिंदी उपन्यास में कोमा, अंग्रेजी काव्य में कोमा, तुलनात्मक व्याकरण में तथा जब डी नंबर में जाइएगा तो वहाँ पर तथा मारिएगा तथा तमिल उपन्यास में और आपका चेक करने वाला आपको पूरी नंबर देगा। क्योंकि ऐसे लग रहा है ऐसे ना, ये आपका पूरा जो यदि है ना लड़का है पूरा अपने मन से और ये पूरा किताबी भाषा ही लिखा है, इसीलिए आप लोग इस प्रकार से मेरे बात को मानिए। और तो आप लोग ऐसे ही पूरा प्रश्न को लिख सकते हैं और इसमें आपको 5 को प्रश्न लिखना है, जो अभी हमने मात्र एक ही प्रश्न लिखने के लिए सीखा है। और चाहे आप लोग देखिए इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो अभी 4 प्रश्न बच रहा है ना, 4 प्रश्न भी इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है ताकि आपको पूरा फुल नंबर मिल जाए। और इसके बाद में हिंदी में, संस्कृत में, सोशल साइंस में और साइंस में आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। और जो मैथ वाला है तो मैथ में हमने 30 प्रश्न लिख कर आएंगे और आपको बताएंगे कि उसमें कैसे आप लोग को लिखना है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।